मुसलमानों में आप रहबर जब समझ रहे हैं बिल्कुल सही समझते हुए फिर आप अपने आप को महदूद कर लिए। क्या समझे बोले तो नमाज की दावत देने का नाम रहबरी समझे, किसी को जो है टोपी लगाओ दाढ़ी पालो बोलने का नाम रहबरी समझे, कि जो कुरान को मानने वाला, जो अल्लाह रसूल से डरने वाला, इसके हाथ में अगर दुनिया रहेगी तो इन ईमानदारी से करेगा। बहुत अच्छा। तो नफ़े को भी ईमानदारी से करेगा, जिसमें आपके बच्चों को मेहनत पे लाने का, आपके बच्चों को इंडस्ट्रीज की तरफ लाने की फिक्र करना, आप इकोनॉमी की फिक्र। तो ऐसी सूरत में मुसलमानों को कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जहाँ पे तरक्की करने की जरूरत है अगर अपना वजूद बाकी रखना चाहते हैं? जो कम्युनिटी दुनिया के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन बरकरार रखती है उस कम्युनिटी की इज्जत है। तो हम क्या बोल रहे हैं, दुनिया के पीछे मत जाओ, तो उस पर कन्फ्यूजन डेवलप और वो बात आम करके देखो। इससे क्या हो रहा कि आने वाले जनरेशन को हम ऐदी बनाने वाले हैं, दीनदार बनाने वाले नहीं बल्कि ऐदी बनाने वाले। अब फिर हम बोलेंगे कि भाई हमारे बच्चे जो है आवारागर्दी पढ़ गए, ये पढ़ गए, तो आप पहले उनको मसरूफ रखो, उनको एक रूट दो, दुनिया को जो है हराम नहीं करे, एहतियात की जगह। अक्सर देखने को मिलता है जुमा के खुतबों में या दूसरे तकारीरों में बस दीन की बातें ही होती है। जिसके कदमों के नीचे जन्नत है उसके लिए अगर इन 20 लाख अगर इसके जेब में है तो खर्च कर सकेगा जी। तो ये दीन है तो क्या होगा? बिल्कुल। मगर मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये नहीं बोल रहा हूँ कमाई कुछ गलत बोलो, कमाई को गलत नहीं बोलो, दुनिया के पीछे मत जाओ बोलो। हाँ, सचार कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमेटी, जैसे जितने कमेटियाँ गुजरे जिनकी रिपोर्ट्स हमारे सामने मौजूद है, उसमें कहा गया ये है कि मुस्लिम कम्युनिटी पिछड़े तबकों से भी, दलित, SC ST माइनॉरिटी से भी बहुत गई गुजरी ज़िंदगी गुजार रही है। आज एक ऑफिशियल एक कमीशन की हथियार मिल गई, अभी एक छोड़ूंगा नहीं, और एक इशू पे मैं थक भी गया तो दूसरे को ठहरा करूंगा, देख मियाँ मैं उतर रहा हूँ, ये 20 दिन में अगर मैं थका तो कंटिन्यू कर ले, उसके बाद तू थक गया तो कंटिन्यू कर ले, मगर ये हुए तक नहीं छोड़ने का है। पहले धरना दे देंगे, बाद में सीरियस करते जाएंगे, अब उसके बाद ट्रेना नहीं चलेंगे, बसा नहीं चलेंगे, कोई मार्केट नहीं चलेगा, तो आपको ये लोग मिलेंगे एक दिन के लिए रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, फोटो ले रहे हैं, निकल जा रहे हैं। तो SB रिपोर्ट क्या आ जाएंगी, वो लोग मसले के लिए नहीं आए बल्कि ये फोटो के लिए आए, ये रिपोर्ट। तो आप देख लीजिए आपका धरना कितना बड़ा भी रहे दो, कितने बड़े मुद्दे का रहे दो, एक आदमी को अरेस्ट करते, मसला हल हुआ चले जाने वाले, नहीं हल हुआ चले जाने वाला, अरेस्ट हुआ चले जाने वाले, नहीं अरेस्ट हुआ चले जाने वाले। NRC के लिए आए, क्या किया NRC के लिए क्या करें, 10 मिनट तक जो लोग हैरत अंगेज बात करें, धारकारी बात करें, लथाड़ के रहेंगे, फिर उसका चले। मगर उतना जो तरक्की चाहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी की ओवरऑल जो डेवलपमेंट, वो कभी खासा तो दिख रहा नहीं। तो ऐसी सूरत में मुस्लिम जमातें, तंजीमी इदारे सब मिलकर माइक्रो लेवल में, मैक्रो लेवल में कैसी प्लानिंग करना चाहिए? आप थोड़े लोगों को सेलेक्ट करके इनको हम आगे बढ़ाते इनको पढ़ाते इनको ऊपर लिख जाते जब तक ये आप नहीं सोचेंगे तो आप फिर आपको इंडस्ट्रीज की जरूरत है, आपको इकोनॉमी की फिक्र करने की जरूरत है, आपको वेल्थ की फिक्र करने की जरूरत है, कई किस्म के रिसोर्सेस हैं, इस सब में आपका हिस्सा, हर लेवल का एक डेवलपमेंट। मिसाल के वास्ते अगर आपके पास ऑटोमोबाइल के बड़े 10 कंपनियां हैं, एक होना आपके पास है। अगर आपके पास सीमेंट इंडस्ट्री बड़े पैमाने के 10 हैं,